बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है आप सबके? मैं बिल्कुल अल्हम्दुलिल्लाह से ठीक ठाक हूँ और अल्लाह पाक से दुआ है कि आप सब की भी जो भी परेशानी हो अल्लाह ताला अपने करम से दूर करे और सबको अपने हिफ्ज़-ओ-मान में रखे, हर परेशानी और मुसीबत और बलाओं से दूर रखे, आमीन। यहाँ जो है आज जुमेरात की शाम का टाइम था, तो मैंने विंडो से जब देखा तो दोपहर में तो बहुत तेज़ धूप निकली हुई थी, लेकिन जब मैंने शाम में विंडो खोली ना, इतना हब्स हो रहा था अंदर, तो देखा तो बाहर बादल आए हुए थे और बहुत अच्छा मौसम हो रहा था। तो बस बादलों को देख के पता नहीं क्यों गर्मियों में बड़ा एक अच्छा-सा यानी कि फ़ील आता है, तो बहुत अच्छा मौसम हो गया था, एकदम से धूप चली गई थी और ठंडी-ठंडी सी हवा चलने लग गई थी मगरिब के बाद। और आज मेरा मूड था कि मैंने आपको बताया था कि हम लोग जो है वो ग्वार की फली जो है वो शौक से खाते हैं, तो आज मैंने मंगवा ली थी ग्वार की फली। सबसे पहले फलियों को धोने के बाद अच्छी तरीके से, क्योंकि इसमें मिट्टी वगैरह होती है, तो उसको बॉईल कर लेंगे अच्छे से, और अच्छे से बॉईल करने के बाद इसके एक तिनके से निकलते हैं, वो निकालने के बाद इसको निचोड़ के रख देंगे। अच्छा, यहाँ पे जो है लास्ट पेज चल रहा था मेरे बेटे का फ्राइज़ का, तो वो चले गए थे बाहर, तो बस फिर वो आ गए थे तो उनको मैं फ्राई करके दे रही थी, और आज बच्चों को जो है वो फ्राइज़ भी बना के दिए थे मैंने। बस यहाँ जो है ये ग्वार की फली मेरी दोनों बेटियों ने साफ़ कर दी थी। थैंक यू यशा और मिन्हा। तो ये बड़ा काम होता है बहुत ज़्यादा, यानी कि बारीकी का, तो उन दोनों ने जो है बच्चियों ने मेरी ये ग्वार की फली के तिनके निकलते हैं वो साफ़ कर दिए थे। फिर उसके बाद मैंने इसको निचोड़ लिया था। निचोड़ने के बाद जो है ना, प्रोसेस इसका लंबा है, पकने का इतना नहीं है। तो यहाँ पे जो है मैंने लहसुन को ऑलरेडी फ्राई करने रख दिया था, और जब वो गोल्डन हो जाता है तो उसमें आप गोला मिर्च डाल दें सिर्फ कलर के लिए, और फिर ये चली जाएगी ग्वार। इसको आप अच्छे से फ्राई कर लें। इसके बाद इसमें हल्दी जाएगी 1.5 टीस्पून के करीब, और हरी मिर्च चली जाएंगी 4 से 5 अदद, और टमाटर चले जाएंगे 3 से 4 अदद दरमियाने साइज़ के। इसको जो है कुछ नहीं करना, बस आपने ढक के रखना है लिड लगा के, और जो है एक भाप के अंदर ये आराम से टमाटर नरम हो जाएंगे, और ये हमारी अच्छी सी फ्राई होके ना एक जान सी हो जाएगी, और फिर सब्ज़ी बड़ी मज़े की बनती है। ये ज़रूर बनाइएगा आप लोग अगर हैदराबाद से बिलोंग करते हैं, कराची से करते हैं, सक्खर है, यहाँ तक तो ये ग्वार मिलती है। उसके बाद मुझे लगता है पंजाब साइड पे ये नहीं मिलती, क्योंकि लास्ट जब हम कोविड में गए थे ना अम्मी के यहाँ, तो मेरे हस्बैंड से जब वो हमें लेने आए थे तो हमने कह के मंगवाई थी। तो क्योंकि अम्मी हैदराबाद की हैं, सिंध की हैं, तो फिर अम्मी ने ये कह के मंगवाई थी कि कमाल आप लेकर आना, तो हम लोग जो है ये पका के खाएंगे। तो फिर मैंने ही वहाँ पे जो है वो पकाई थी। और पंजाब में अलग तरीके की फलियाँ मिलती हैं, जो कि मुझे नाम याद इस वक्त सही नहीं आ रहा है एक्चुअल। और जैसा कि आज दूसरे दिन जो है फ्राइडे का दिन है, तो सुबह में यहाँ पे दोपहर के टाइम खुतबा हो रहा था, सलाम पढ़ा जा रहा था, सॉरी। तो उसके बाद जो है फिर मैं किचन में आ गई थी, बहुत अच्छा लग रहा था, तो मैंने एक क्लिप ले लिया वहाँ का, और मुझे बहुत अच्छा लगता है सलाम। तो मैं अक्सर गैलरी में चली जाती हूँ जब मस्जिद के अंदर जो है वो सलाम हो रहा होता है। तो यहाँ जो है बनेगी बिरयानी, जो कि आज मटर, आलू, गोभी, गाजर, शिमला, जो मेरे पास सब्ज़ी पड़ी थी ना, थोड़ी-थोड़ी बहुत जो भी थी मैंने उनको चॉप कर लिया था, और ये मैंने यहाँ पे जो है चिकन स्किप करके मैं डालूँगी चिकन कनौर क्यूब, तो वो चला जाएगा इसके अंदर। और बाकी सारी सब्जियाँ मैंने कट कर ली थी, थोड़ी-थोड़ी ली थी, ज़्यादा बच्चे नहीं खाते, आलू मटर मैंने ज़्यादा ले लिए थे। तो 1 किलो मेरे पास सेला राइस थे, जो कि मैंने सोक कर लिए थे, भिगो दिए थे। और आप मीना यहाँ पे जो है मुसलसल आती जाती नज़र आएँगी, तो वो मुझसे ज़िद कर रही थी, कुछ माँग रही थी, शायद भूख लग रही थी उनको। तो मैंने फिर बीच में जो है वो रबीब से समोसे मंगवा लिए थे, ताकि कि इनकी थोड़ी-सी भूख जो है वो कम हो जाए, क्योंकि मैंने बीच में कुछ बनाया नहीं था और सुबह का नाश्ता किया हुआ था। गैस जो है 4:45 पे आती है, तो फिर मैं किचन में पकाने के लिए खड़ी हो जाती हूँ, रेडी होती है सारी चीज़ें। तो ऐसा ही होता है कि फिर टाइम नहीं होता कि मैं कोई इनको स्नैक्स वगैरह बना के दूँ या रेडी करूँ।
तो इतना भी नहीं होता कि इंस्टेंट स्नैक्स ही बना दूँ, कुछ बना दूँ, कुछ फ्रीज़ हुआ हुआ हो, तो फ्राई का भी टाइम नहीं होता। बस यही होता है कि जल्दी से खाना बनाऊँ, क्योंकि हस्बैंड को यही होता है जल्दी से बस मगरिब की नमाज़ पढ़ूँ, तो मुझे खाना जो है वो रेडी मिलना चाहिए। तो बस मैं यहाँ पे जल्दी-जल्दी तैयारी कर रही थी। मैंने ऑयल डाल दिया था और जो कटिंग बोर्ड पे मैंने प्याज़ कट कर ली थी, वो डाल दी है। उसके बाद प्याज़ को जो है वो फ्राई कर लेंगे। सिंपल इसका मेथड है, तो कोई इतना इसमें रॉकेट साइंस नहीं है कि आप जो है वो इतना मुश्किल तरीके से इसको बनाएंगे। तो बहुत सिंपल इंग्रेडिएंट इसके अंदर जाएंगे और जल्दी से ये पुलाव बन के रेडी हो जाता है। बस यहाँ पे गर्मियों के अंदर यही होता है कि चावल का ऑप्शन मस्ट होता है, और यही होता है कि कभी चिकन की बन जाती है, कभी छोलों की बन जाती है, कभी बीफ का पुलाव बन जाता है, कभी तह वाली बन जाती है, और फिर कभी ये बन जाती है वेजिटेबल राइस। तो यहाँ जो है मैं सारे स्पाइसेस निकाल लूँगी, तो इसमें जाएगा साबुत धनिया डाल दूँगी, और जो बिरयानी मसाला था बस अब वो एंड चल रहा है, तो 1 चम्मच में वो भी शामिल कर देती हूँ, ताकि वो भी जो है मेरा ख़त्म हो जाए। और यहाँ जो है ज़ीरा चला जाएगा, ज़ीरा ख़त्म हो गया था, ज़ीरा फिल कर लूँगी मैं। और ज़ीरा मसाले इतने महंगे हो गए हैं जिसकी कोई हद नहीं है। तो अभी तो फिर रमज़ान गए हैं और बकरीद आ रही है, तो अभी फिर रेट्स जो है ये बढ़ा देंगे हर चीज़ पे। तो बस ऐसा ही है, महंगाई का कोई पुरसाने हाल नहीं है। टमाटर महंगे बहुत ज़्यादा फिर से कर दिए इन लोगों ने। अच्छा, यहाँ पे जो है मटर मैंने पहले से ही फ्रीज़ किए हुए थे। अभी 1 पैकेट मेरे पास और है, जो मैंने रमज़ान से पहले आपको दिखाए थे कि मटर वगैरह जो भी मैंने पील करके इसको फ्रीज़ किया था। तो यहाँ जो है ये 1 पैकेट अब ख़त्म हो गया है, 1 मेरे पास लेफ़्ट ओवर बाकी बचा है। तो आलू और मटर पहले मैं डाल दूँगी, लहसुन अदरक का पेस्ट और हरी मिर्चें शामिल कर दूँगी प्याज़ तलने के बाद। तो यहाँ पे जो है लहसुन, अदरक और हरी मिर्चें मैं ग्राइंडर में ही, यानी जूसर में ही ग्राइंडर कर लूँगी और उसको शामिल कर दूँगी बघार में डालने के बाद। और फ्रेश लहसुन अदरक मैंने यहाँ पे आज पीस लिया था, क्योंकि मेरे पास लहसुन अदरक गार्लिक पेस्ट और जिंजर गार्लिक पेस्ट बिल्कुल ख़त्म हो गया था। तो अब यहाँ पे जो है ज़ीरा डल जाएगा। ज़ीरा डालने के बाद जो है अब चला जाएगा साबुत धनिया और बिरयानी मसाला। उसके बाद सारी चीज़ें डालने के बाद जो है हम अच्छे से भून लेंगे इसको। तो बस ऐसा ही है कि जुम्मे के दिन जो भी बच्चे फरमाइश करते हैं वही पकता है। और मीठे में ये था कि मेरा हम लोग आइसक्रीम वगैरह रात में मंगवा लेते हैं, तो रात को भी हमारा मूड बन गया था। और नीचे मैंने बताया था कि बंदूकी कुल्फ़ी मिलती है हमारे यहाँ, तो हम लोग वो खा लेते हैं अक्सर। तो मीठा बनाने में फिर वही होता है कि गैस का इशू रहता है, या तो खाना पक जाए या फिर मीठा बन जाए। तो अक्सर यही होता है कि फिर मीठा मुझे जो है वो मॉर्निंग में ही रेडी करके रखना पड़ता है शाम में खाने के लिए। बिल्कुल भी जो है वो गैस का कोई ऐसा वो नहीं होता, यानी कि टाइम या सहूलत नहीं मिलती कि बीच में आप खाने के कोई मीठे की डिश भी बना लें या दूसरी डिश बना लें। और ये जो स्टॉप है इनके अंदर जो है वो गैस भी बहुत कम आ रही होती है। तो एक इशू नहीं है यहाँ पे, हज़ारों इशू हैं जो कि आप क्या-क्या हल करेंगे और क्या-क्या बताएँगे। तो बस यहाँ पे टमाटर, हरी मिर्चें भी मैंने शामिल कर दी थी, पिसी हुई हरी मिर्चें, लहसुन अदरक के साथ शामिल कर दी थी। और यहाँ चले गया था टमाटर। अब चला जाएगा यहाँ चिकन क्यूब 1 डाल दूँगी मैं। तो चिकन क्यूब डाल दें आप, चाहे तो 2 डाल दें, आपके ऊपर डिपेंड करता है। यहाँ मैं 1 डाल दूँगी, बस काफ़ी रहता है ये। और 1 किलो राइस है मेरे पास। तो यहाँ पे जो है मैं मटर और आलूओं को अच्छे से भूनने के बाद ना पानी शामिल करके इसको गलाने के लिए रख दूँगी। वो सेम वही मेथड होता है जो बिरयानी वाला होता है, बस इसके अंदर थोड़े बहुत स्पाइसेस जो हैं वो कम जाते हैं। मैंने इसमें सौंफ नहीं ली थी, सौंफ वो बिरयानी मसाले में कुटी हुई थी। अच्छा, यहाँ जो है मैंने जायफल जावित्री का थोड़ा-सा कूट लिया था उसको, और 3 से 4 अदद छोटी इलायची, जो सब्ज़ इलायची होती है, वो मैंने बारीक मोटी-मोटी सी कूट के डाल दी थी। और उसके बाद इमली का पल्प जो है वो मैंने भिगो दिया था और वो डाल दिया था। तो यहाँ जो है पानी शामिल करके मैं दम पे रख दूँगी जब तक कि आलू मटर गलेंगे। तो ये देखें, ये आधे घंटे के अंदर 20 से आधे घंटे के अंदर जो है मटर और आलू जो है वो गल गए हैं हमारे, क्योंकि मटर जो है वो फ्रिज के होते हैं तो थोड़े से देर से गलते हैं, तो इसलिए मैंने यहाँ पे जो है टाइम ज़्यादा ही ले लिया था। और इस बीच जो है मैंने मगरिब की नमाज़ भी पढ़ ली थी। तो अब जो है मैं आ गई थी पढ़ के नमाज़, और अब बस दम पे रखना है, क्योंकि हस्बैंड भी जो है वो खाना मांग रहे थे। और यहाँ पे जो है वो वाली वेजिटेबल डाली है मैंने, जो कि बहुत ज़्यादा गलाना नहीं होता है उनको, क्योंकि गोभी और गाजर और शिमला मिर्च ये इतनी ज़्यादा गलाने की इनको ज़रूरत नहीं होती है। बस चावल जब दम पे आने लगें, या पानी जब आप डालें शामिल करें चावलों के साथ, आप इनको डाल सकते हैं।
अच्छा जी, यहाँ पे जो है मैंने एक लाइट की बहुत अशद ज़रूरत थी, क्योंकि यही होता था कि ट्राइपॉड की लाइट कभी हिल रही है, कभी कुछ हो रहा है, तो बस ऐसे ही होता था। फिर मैंने यहाँ पे जो है खाने के जो भगोने वगैरह हैं, डिशेज़ हैं, जो रेडी करती थी मैं, उसमें लाइट नहीं पड़ती थी। अंधेरा सा आता था ट्राइपॉड के बाद भी, उसकी रोशनी के बाद भी। तो फिर यहाँ बहुत ज़्यादा ज़रूरत थी एक और एक्स्ट्रा लाइट की, तो फिर मैंने अपने हस्बैंड से कह के यहाँ लगवा दी थी। और उसके बाद जो है बिरयानी में हमारी दम हो गई थी। बिरयानी का ये फाइनल लुक है। तो आज की रेसिपी आज आपको कैसी लगी? दोनों ग्वार की फली और चाइनीज़ बिरयानी कह लें आप, या मटर का वेजिटेबल का पुलाव कह लें आप, तो आप बताइएगा ज़रूर और मुझे अपनी दुआओं में याद रखिएगा और अपने प्यारों का ख़ास ख्याल रखिएगा। जब तक के लिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और सानिया हामिद को इजाज़त दीजिए, मिलेंगे नई रेसिपी के साथ। जब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़, बाय बाय।